GS classes. Today we are going to discuss the chapter Ivan's Tries and O Level, which is written by Colin Dexter. तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे विद क्राइम एंड पनिशमेंट और हम ये भी देखेंगे कि जैसे एक चेस के गेम में जो इंटेलिजेंट प्लेयर होता है वो अपने अपोनेंट के कुछ एक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाता है और उससे एक कदम आगे बढ़ पाता है, उसी तरीके से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसे पुलिस अथॉरिटीज़ के एक्शंस को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उनसे एक स्टेप अहेड हो जाते हैं और जो प्रिजन अथॉरिटीज़ है उनसे भाग जाते हैं। क्रिमिनल्स आर वन स्टेप अहेड ऑफ द जेल अथॉरिटीज़। हम इस चैप्टर में जिस पर्टिकुलर क्रिमिनल के बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है इवांस, जो कि एक क्लेप्टोमैनियक है। क्लेप्टोमैनियक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप अपनी जो टेम्पटेशन है टू स्टील, चोरी करने की जो टेम्पटेशन है उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते, या फिर ये एक इररेजिस्टिबल अर्ज होती है टू स्टील। ही इज गुड एट इमिटेशंस, या फिर वो लोगों की नकल करने में बहुत अच्छा है। ही इज ऑल्सो वेरी क्लेवर प्लानर, वो एक मास्टर प्लानर है एंड ही नोज हाउ टू प्लान एज वेल एज हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ऑल्सो जो इवांस है उसके वो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेन करना चाहता था, इसीलिए सितंबर में जेल में ही उसके लिए जर्मन लैंग्वेज की ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट हुई। उसे इंडिविजुअल ट्यूशन्स मिले और जून में उसका एग्ज़ाम होता है और किस तरीके से वो इन महीनों में बहुत ही पेशेंस के साथ एक मास्टर प्लान बनाता है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ये सब हम देखेंगे। एंड फाइनली हम ये भी देखेंगे कि इस चूहे बिल्ली की दौड़ में आखिर में जीतता कौन है एंड हु हैज़ द लास्ट लाफ। नाउ लेट अस अनकवर द स्टोरी। तो अर्ली मार्च की बात होती है और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के पास एक फ़ोन कॉल आता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो जनरल होते हैं वो उन्हें ये बोलते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड प्रिजन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज की ओ लेवल का, एंड वी वांट टू कंडक्ट द एग्ज़ाम फॉर सिंगल कैंडिडेट जो कि है इवांस। जब सेक्रेटरी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इवांस का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वायलेंट नेचर का तो नहीं रहा है या फिर उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना सेफ होगा या नहीं, तो जनरल उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि ही सिंपली अ क्लेप्टोमैनियक और ही हैज़ गॉट दिस अम्यूजिंग पर्सनैलिटी और उसका कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है वायलेंट नेचर का। ऑल्सो क्रिसमस पार्टीज में वो जान डाल देता है जब भी वो प्रिजन में होती है। तो जो एग्ज़ाम होता है वो जून 8 को स्केड्यूल होता है। जून 7 को इवांस के जर्मन टीचर उसे गुड लक विश करते हैं, साथ ही साथ उसे ये भी इंडिकेशन दे देते हैं दैट ही हैड हार्डली एनी चांस ऑफ गेटिंग थ्रू या फिर पासिंग द एग्जामिनेशन। लेकिन इवांस आगे से उन्हें रिप्लाई करता है दैट आई मे सरप्राइज एवरीबडी। जून 8 को सुबह जैक्सन और स्टेफन प्रिजन सेल को विजिट करते हैं और सारी चेकिंग करने के लिए, ठीक है। जो जैक्सन है और इवांस है वो दोनों वॉर्म एनिमीज है। वॉर्म एनिमीज का मतलब हुआ दे आर एनिमीज, लेकिन जो उनकी एनिमिटी की लेवल है दैट इज वेरी वेरी लो। और साथ ही साथ जैक्सन जो है ही इज वेरी वेरी अवेयर ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ इवांस, इसीलिए वो उसे लिटिल आइंस्टाइन भी कंसीडर करता है। स्टेफन इज अ न्यू रिक्रूट इन द ऑक्सफोर्ड प्रिजन और वो दोनों चेकिंग के लिए आते हैं प्रिजन सेल में। उस समय इवांस जो है वो रेजर के थ्रू अपनी शेव करता है क्योंकि सिर्फ आधा घंटा बचा होता है एग्जाम शुरू होने के लिए। स्टेफन जो है वो चेकिंग करता है, साथ ही साथ जैक्सन उसे इंडिकेशन देता है स्टेफन्स को कि रेजर ज़रूर ले लेना बिना भूले, और साथ ही साथ उसने एक बॉबल हैट पहनी होती है इवांस ने जो कि वाइट और रेड कलर की होती है। जब जैक्सन उसे लेने की इंडिकेशन देता है तो आगे से इवांस उसे बोलता है दैट इट इज़ अ लकी चार्म फॉर मी और आज एग्ज़ाम है तो लेट मी हैव इट। और साथ ही साथ इवांस को ये भी पता है कि जैक्सन ऑल्दो ही इज़ वेरी स्टर्न फ्रॉम आउटसाइड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ही हैज़ दिस सेंसिटिव हार्ट और इसीलिए जैक्सन उसे अलाउ कर देता है, जो उसकी एक बहुत ही बड़ी गलती होती है कि उसने इवांस को ये कैप रखने दी।
स्टेफन बाद में उससे रेजर ले लेता है, सीजर्स, नेल कटर वगैरह सब कुछ जो है ले लिया गया है, जिससे वो किसी और को या अपने आप को हर्ट ना कर सके। ठीक है, 8:45 AM पे क्या होता है, जो मैकलरी है, इन्विजिलेटर है आज के एग्जाम के लिए, ही लेफ्ट हिज फ्लैट, अपने फ्लैट से निकल चुका है। ऑल्सो बहुत ही चिली वेदर है, इसीलिए ही इज वेयरिंग एन ओवरकोट, हैट, उसने स्पेक्टिकल्स भी लगाए हुए हैं, एंड ही हैज अ ब्राउन सूटकेस। जब वो एंटर करता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन में, एंट्री करता है अपनी रजिस्टर में, ही एंटर्स एंड व्हेन ही एंटर्स द प्रिजन सेल, जो जनरल हैं वो बहुत जो है सिक्योरिटी करना चाहते हैं, इसीलिए वो इंस्ट्रक्ट करते हैं जैक्सन को टू चेक दी बिलोंगिंग्स, जो भी है मैकलरी के पास, एक बार उसकी चेकिंग कर ली जाए। तो उन्हें उस ब्राउन सूटकेस में से ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मैकलरी की मॉर्निंग ड्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर, इन्विजिलेटर फॉर्म, ऑथेंटिकेशन कार्ड, ठीक है, ये सब बाइबल और चर्च टाइम्स वगैरह होती है। लेकिन वो बहुत ही पजल्ड हो जाता है एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग को देखकर। जब इसके लिए मैकलरी को पूछा जाता है कि ये क्यों है, तो मैकलरी आगे से उन्हें इन्फॉर्म करते हैं दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, और एक जगह में थोड़े टाइम, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बैठने के लिए उन्हें जो है इसकी ज़रूरत होती है, एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन। लेकिन जैक्सन जो है वो पेपर नाइफ ले लेता है, बिकॉज उसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट टू इंश्योर सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी, वो पेपर नाइफ ले लेता है। ओके, एंड द एग्जाम बिगिंस पीसफुली एट 9:25। तो बहुत ही कामली, बहुत ही पीसफुली जो एग्जाम है वो शुरू हो जाता है 9:25 पे। ऑल्सो इवांस को इवांस द ब्रेक भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार जेल से भागने में कामयाब हो चुका है। ही हैज़ मेड गुड हिज एस्केप 3 टाइम्स, और 4th टाइम प्लानिंग भी उसकी जो है वो चल रही है, इसीलिए उसे इवांस द ब्रेक कहा जाता है बाय द अथॉरिटीज। अब क्या होता है कि एग्जाम 9:25 AM पे स्टार्ट होता है, उससे पहले स्टेफेंस जो है वो प्रिजन सेल में ही मौजूद होता है इवांस पर नज़र रखने के लिए। लेकिन इवांस के ऑब्जेक्शन करने के बाद जो गवर्नर है वो उसे बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वो कंसिडरेट नहीं कर पाएगा, ये उसकी ऑब्जेक्शन थी। 9:40 AM पे एक करेक्शन स्लिप आती है एग्जामिनेशन बोर्ड डिपार्टमेंट से। जो भी करेक्शन स्लिप होती है, जो भी करेक्शंस होते हैं, वो मैकलरी जो है इवांस को बता देता है। स्टेफेंस अभी तक अलर्ट है, एंड ही इज पीपिंग इन द पीप होल लाइक अ हॉक, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है और नज़र रखे हुए है इवांस पर। वो नोटिस करता है 10:50 AM पे कि इवांस ने एक ब्लैंकेट ले ली है, लेकिन वो इसे इग्नोर इसीलिए कर देता है बिकॉज कुछ जो सेल्स हैं प्रिजन के वो बहुत ही ज़्यादा चिली हैं, तो इसीलिए ही थिंक्स कि बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, इसीलिए उसने ये ले ली है ब्लैंकेट। 11:22 AM पे सिर्फ 3 मिनट बचे हैं एग्जाम ओवर होने में, और जो जैक्सन है वो स्टेफन को कॉल करता है और बोलता है गवर्नर का कॉल है। गवर्नर जो है बहुत ही रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स देते हैं स्टेफेंस को, और बोलते हैं कि मैकलरी को बाहर तक एस्कॉर्ट स्टेफेंस करेगा, एंड ही इज प्लीज्ड एट गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द गवर्नर। तो जब स्टेफेंस मैकलरी को बाहर तक एस्कॉर्ट करने के लिए जाते हैं, स्टेफन नोटिस करता है कि वो बहुत ज़्यादा पतले से हो गए हैं, ही हैज़ सडनली ग्रोन थिनर, और उनका जो एक्सेंट है वो भी थोड़ा बदला बदला सा लगता है, बट ही इज़ लॉस्ट, एंड ही इज़ वेरी वेरी प्लीज्ड एट गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो वो ये सब चीज़ें इग्नोर कर देता है स्टेफेंस। जब स्टेफेंस रिटर्न करता है टू इवांस सेल, ही इज शॉक्ड टू सी अ पर्सन, द प्रीस्ट, द इन्विजिलेटर, जो मैकलरी हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, और उनके जो हेयर हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड है। तो अब स्टेफन को रियलाइज होता है कि इवांस हैज़ एस्केप, इवांस हैज़ मेड गुड हिज एस्केप, और जो मैकलरी हैं, जो पर्सन है वो वहाँ प्रेजेंट है, इसे जो है इवांस ने हर्ट किया है। अब जब गवर्नर वहाँ पर आता है प्रिजन सेल में, तो जो पर्सन होता है वो उसे इंडिकेशन देता है कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ पर है, और गवर्नर का ध्यान एक
फोटोकॉपी शीट की तरफ करता है। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके लास्ट में जो शीट खाली होती है वहाँ पर एक शीट जो है वो लगाई गई है, एक फोटोकॉपी शीट, और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं? ये लिखा है कि जो 3 मिनट हैं लास्ट के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट टू हिट द पर्सन टू हार्ड, जो प्रीस्ट है, जो इन्विजिलेटर है, उसे बहुत तेज से नहीं मारना है। एंड नॉट टू डू द स्कॉट्स एसेंट। तो ये सब वहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड होता है। ठीक है, जब डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट वहाँ पर आते हैं तो वो मैक्लरी के साथ मैक्लरी जो है उन्हें इंडिकेशन देता है कि वो एल्सफील्ड वे की तरफ गया है। तो गवर्नर उनसे कहता है कि यू गो विथ मैक्लरी, क्योंकि किसी और को नहीं पता है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि इवांस आखिर है कहाँ। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू ट्रस्ट मैक्लरी। इसीलिए डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट मैक्लरी के साथ एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हैं। इस दौरान स्टेफन और जैक्सन को गवर्नर क्या कहते हैं? टू मोरोन्स। क्यों? क्योंकि 3 मिनट पहले, ये जो 3 मिनट पहले गवर्नर ने कोई कॉल नहीं किया था स्टेफन्स को, बल्कि वो 3 मिनट पहले एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे कॉल करके ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कॉल आई थी करेक्शन स्लिप की, कहीं ये फेक तो नहीं थी। सो ही वॉज डूइंग दैट। इसीलिए गवर्नर का जो फ़ोन कॉल था वो बिजी जा रहा था, उन्होंने स्टेफन्स को कोई कॉल नहीं की थी। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, ही ऑल्सो स्कोल्ड्स दैम, क्योंकि जो इवांस है वो बहुत सारी चीज़ें हाइड करने में कामयाब हो गया, बल्कि जैक्सन ने और स्टेफन्स ने बहुत अच्छे से सर्च किया था सब कुछ। ठीक है, और सारी चीज़ें उससे ली गई, तो इसीलिए वो उन्हें टू मॉरोन्स कंसीडर करते हैं, बेवकूफ़ कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है पुलिस स्टेशन भेजा गया है टू गेट इन कनेक्शन विथ, टू गेट इन टच विथ द चीफ इंस्पेक्टर बेल। और इस दौरान वो जो क्वेश्चन पेपर है उसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर, क्योंकि उन्हें जर्मन के कुछ वर्ड्स वगैरह आते हैं। एंड फाइनली ही इज एबल टू फिगर आउट न्यूबरी, और ही थिंक्स ऑफ न्यूबरी। और साथ ही साथ इस दौरान गवर्नर जो है उसके पूरे इवांस के पूरे प्लान को इवेल्युएट करते हुए उसे ये सोचते हैं दैट ही हैज़ गॉट इंटेलिजेंट माइंड, बट एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लीव करना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एंड नाउ ही कैन गेट ही कैन फिगर आउट वेयर दिस मिस्टर क्लेवर इवांस इज। लेकिन अभी तक गवर्नर को कोई आइडिया नहीं है कि ये सब भी, ये क्वेश्चन पेपर एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान ऑफ इवांस। ठीक है, अब जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट है वो गवर्नर को कॉल करके ये बताता है कि मैक्लरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए देखा है, बट दे मिस्ड हिम, और अब उसने मैक्लरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। इस समय गवर्नर को कुछ डाउट होता है और वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है अबाउट मैक्लरी, बट ही इज नॉट देयर। इसका मतलब ये है दैट मैक्लरी हैज ऑल्सो डिसअपीयर्ड। अब गवर्नर के दिमाग में कुछ आता है और वो जो रेसिडेंस होता है मैक्लरी का वहाँ पर विजिट करता है, ब्रॉड स्ट्रीट। वहाँ पर वो ये देखता है दैट मैक्लरी इज बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी, एंड वो इसी पोजीशन पे ऐसे उसे बांध के रखा है 8:15 AM से। इसका मतलब वो एज एन इन्विजिलेटर वहाँ पर ऑक्सफोर्ड प्रिजन में आया ही नहीं था। he was someone else जो विजिट किया था जिसने। Now Evans has finally made good his escape, he is a free man, और अब वो जो है अपने फिश और चिप्स, बहुत ही डिलीशियस फिश एंड चिप्स खा रहा है। ऑल्सो ही रिग्रेटेड, उसको एक रिग्रेट है कि उसे अपने लॉन्ग हेयर्स काटने पड़े, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत खुश है कि जैक्सन ने उसे उसका लकी चार्म, सो कॉल्ड लकी चार्म, उसकी हैट पहनने दी, जो कि उसके बहुत यूजफुल हुई। ठीक है, नाउ इवांस जो है ये सब चीज़ें सोचते हुए होटल रूम पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पर गवर्नर है। ठीक है, ही अप्रिशिएट्स मैक्लरीज प्लान ऑफ वेयरिंग डबल, उसने जो मैक्लरी था वो डबल ड्रेस पहन के आया था, उसने जो भी वो पहन रखा था ओवरकोट वगैरह वो डबल था,
एक के नीचे एक और डबल ओवरकोट था। एंड ही अप्रिशिएट्स हिज आइडिया ऑफ वेयरिंग डबल मिनिस्टर्स ड्रेस। और इसी वजह से स्टेफेंस को जब मैक्लेरी वापस जा रहा था तो वो थोड़ा थिनर लग रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो गवर्नर है जब उसे ये बात बताता है कि किस तरीके से वो जो इन्फ्लेटेड रबर रिंग थी उसके अंदर पिग का ब्लड था और किस तरीके से उन्होंने उसे क्लॉट करने से रोका, ये सब जब वो गवर्नर को बताता है तो इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स गवर्नर भी जो है इवांस को एडमायर करने से रुक नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। बट एट द सेम टाइम गवर्नर अब इवांस को बोलता है दैट हिज गेम वॉज ओवर। बट अब क्या होता है, वो गवर्नर जो है वो रूम में ही है। इवांस को कुछ पुलिस ऑफिसर बाहर लेके जाते हैं, हथकड़ी पहनाते हैं, दे सिट इन द वैन। लेकिन जाते समय वो रिसेप्शनिस्ट से एक आई विंकिंग शेयर करता है एंड दे गो। और जब वो वैन चलती है द सो कॉल्ड पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उसकी हथकड़ी खोलते हैं एंड बहुत जल्दी जो है स्पीड में चले जाते हैं। दिस मीन्स कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो एक्चुअल में इवांस के दोस्त होते हैं। ऑल्सो जो जर्मन टीचर था वो इवांस का दोस्त था और उन्होंने 6 महीने बैठ के जर्मन की ओ लेवल नहीं सीखी थी बल्कि अपना जो मास्टर प्लान था उसे बनाया था। एट द सेम टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं एंड में रिवील होते हुए दिखती हैं। जस्ट फॉर अ ग्लिम्स आई मे टेल यू, गवर्नर ने 3 मिनट पहले कोई कॉल नहीं किया था, इट वॉज अ फेक कॉल जो कि की गई थी। सेकेंड थिंग, जो रबर रिंग थी जो बहाना मारा था मैक्लेरी ने कि उसे पाइल्स है, उसमें एक्चुअली पिग ब्लड को स्टोर किया गया था और एट द एंड जो इवांस होता है और उसके हेयर में ब्लड होता है वो वही पिग ब्लड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके जो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मैक्लेरी वो एक्चुअली हिज फ्रेंड, इवांस का फ्रेंड। और इसी तरीके से जो है ये मास्टर प्लान सक्सेसफुल होता है उसके बहुत सारे लिंक्स और दोस्तों के साथ। तो इस तरीके से हमारी स्टोरी एंड होती है। अब अगर हम इवांस के कैरेक्टर को इवैल्यूएट करें तो हमें पता चलता है कि इवांस एक मास्टरमाइंड है और जीनियस है। ही इज़ फुल ऑफ इंटेलिजेंस, ऑल्सो ही कैन फोरसी थिंग्स, या फिर वो जो अपोनेंट्स हैं उसके उनके एक्शंस को पहले से ही उनका अंदाज़ा लगा पाता है। ही हैज़ एन अम्यूजिंग एंड अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जिसकी वजह से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो उसे जेल ही विजिट करते हैं, ठीक है। जो गवर्नर है ही इज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिडल गुलिबल गवर्नर। क्यों? बिकॉज ही ओवर एस्टिमेट्स हिमसेल्फ। वो एक एवरेज इंटेलिजेंस का मैन है, ही हैज़ नॉट गॉट सो मच इंटेलिजेंस, एक एवरेज इंटेलिजेंस है उसके पास एंड ही ओवर एस्टिमेट्स हिमसेल्फ। इफ़ वी टॉक अबाउट जैक्सन, जैक्सन जो है अपनी ड्यूटी को डेलीगेट करता रहता है। हमने देखा कि हर चीज़ उसने स्टेफेंस पे छोड़ दी थी। ही इज़ नॉट अ डूअर एंड ही इज़ नॉट अ गुड ऑब्जर्वेंट एज वेल। उसने जो हैट उसे रखने दी इवांस को वो उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ही इज़ नॉट एन ऑब्जर्वेंट बिकॉज जो फ़ोन कॉल आया था लास्ट में, जो फेक फ़ोन कॉल था जिसे उसने स्टेफेंस को दिया, उसमें वो गवर्नर की आवाज़ को पहचान ही नहीं पाया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जैक्सन है ही इज़ एक्चुअली मिसफिट फॉर अ प्रिजन ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करे। ऑल्सो दिस स्टोरी हैज़ अ वेरी गुड बट अ हिडन मैसेज जो कि है द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कूल हेड मतलब काम रहना, माइंड का प्रेजेंस होना और कुछ वेल टर्न्ड और वेल प्लान्ड मूव्स के ज़रिए किस तरीके से हम अपने अपोनेंट के आगे निकल सकते हैं या फिर इट गिव्स अस एन एज ओवर अदर्स, हम दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। Also, I'll be very happy if you take a moment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching the video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.